बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डैक के, बिटकॉइन के प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताए कि जो फंडामेंटल रोज़ मार्केट में डाटा आते हैं वो किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आप फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी नॉलेज फॉरेक्स मार्केट के बारे में बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है गाइस, बात कर लेते हैं फंडामेंटल डाटा की। तो आज 9 अक्टूबर को कोई भी फंडामेंटल डाटा नहीं है जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, तो हम डायरेक्टली टेक्निकल साइड पे जो है वो वीडियो की मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जुमे की कॉल्स की जो हमने आपको दी थी। हमने आपसे बोला था कि गोल्ड का जो सेल आपने ढूंढना है वो 1853 से जो है वो देखना है और 1858 का आपको स्टॉप लॉस बोला था। सुबह के टाइम पे अगर आप देखें तो गोल्ड आज वहीं से वापस रिट्रीवल बैक लिया है उसने। अराउंड अगर आप देखें तो 70 to 80 पिप्स आपको जो है उसने कमा के दिए हैं, फिर दोबारा ऊपर गया और फिर दोबारा नीचे आया, तो उसी पॉइंट से बार बार जो है वापस जा रहा है। अब आज कहाँ से बाय और सेल बन सकता है वो तो देख ही लेते हैं। डाउ जोन्स का मैंने बोला था नीचे से बाय करिएगा, तो जिन लोगों ने बाइंग करी उसमें उन्होंने ज़ाहिर सी बात है पैसे बनाए होंगे। एंड ऑन द टॉप ऑफ डेट अगर आप बात करें नेस्डैक की, तो नेस्डैक का भी सेम एज इट इज ये सिनारियो, नीचे से बाय की कॉल ली थी और नेस्डैक जो है वो ऊपर की तरफ वहां से निकल गया। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो होपफुली यू आर मिंटिंग मनी फ्रॉम द फॉरेक्स मार्केट। अब चलते हैं टेक्निकल साइड की तरफ इस वीडियो के, और देख लेते हैं कहाँ से आप बाय और सेल जो है वो गोल्ड का, डाउ जोन्स का, नेस्डैक का, बिटकॉइन, फॉरेक्स का और अदर पेयर्स का ले सकते हैं। तो चले आए, चलते हैं अब टेक्निकल साइड की तरफ इस वीडियो की। सगाई सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं जो आपका ऑयल है इसको आप कहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर भाई 81 से लेके 80 तक का एरिया आपको मिले, आप जुमे की कॉल देख सकते हैं, तो आप वहाँ से जो है ऑयल को बाय कर लें। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऑयल मज़ीद 74 की तरफ जा सकता है, लेकिन एज आई हैव सेड कि भाई थोड़ा सा ऊपर जाने के इसके बाद चांसेस हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ से थोड़ा सा ऑयल जो है ऊपर की तरफ आया है। अब इसमें हो सकता है कि वो जो जंग का फैक्टर जो है वो चल रहा है इसराइल वाला, उसने भी कंट्रीब्यूशन किया ऊपर की तरफ जाने में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी ऊपर की तरफ थोड़ा सा ट्रेड हो रहा है। अब इसकी जो सेलिंग आपने ढूंढनी है वो बेसिकली ढूंढनी है तकरीबन आप समझ लीजिए कि जब तक आपको 90 से लेकर 91 तक का एरिया ना मिले इस पर सेल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और 92 जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। बाइंग पोजीशंस आपको फिर वही रखनी है 80.50 से लेकर 79.50 तक, और 79 जो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरह यूएस ऑयल में जो है वो बेसिकली आज जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर नेस्डैक की आप बात करें तो नेस्डैक का मैंने बाइंग की कॉल दी थी कि नीचे भाई मिल जाए तो बाइंग करिएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं कि ये जो है वो बेसिकली अगर जो है क्या नाम है नीचे जाएगा तो काफ़ी नीचे जा सकता है। बिल्कुल जाएगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मार्केट अपने आप को एडजस्ट करके जाती है, एकदम से नहीं जाती। कुछ सिनेरियोज इस तरह के क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे मार्केट अपने आप को एडजस्ट नहीं करती। फॉर एन एग्जांपल गोल्ड को अगर आप देख लें तो गोल्ड ने अपने आप को बहुत कम जो है वो बेसिकली जो है एडजस्ट किया और नीचे मज़ीद चलता चला गया, लेकिन फिर एक एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है। अच्छा, अब नेस्डैक की बात करें तो भाई 15,000 से लेके 15,100 तक मिलता है, सेल करें, सेफ एरिया है, ठीक है। 15,150 आपका जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऑन द टॉप ऑफ डेट अगर बाइंग ढूंढना चाह रहे हैं तो भाई 14,500 से लेके 14,400 तक का जो एरिया है यहाँ पे आप बाइंग जो है वो ढूंढ सकते हैं इसकी, और 14,350 जो है वो आपका नेस्डैक में जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेल का जो आपका स्टॉप लॉस है वो 15,150 होगा। तो इस तरीके से आपने जो है वो आज जो है वो नेस्डैक में ट्रेडिंग करनी है। अब US30 की बात कर लेते हैं। US30 पे बड़ी अच्छी बाइंग लोगों ने करी और काफ़ी तकरीबन 300 to 400 पिप्स जो है वो बनाए। अगर अब आप बात करें US30 की तो भाई US30 32,800 पे, मतलब 32,800 से लेके 700 तक के एरिया में मिलता है। अगर तो आप इसको बाय कर लें और 32,650 आपका स्टॉप लॉस होगा। सेलिंग की बात करें तो 33,600 से लेके 33,700 तक का जो एरिया है वहाँ पे आप जो है US30 को सेल करें और 33,800 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और रूल्स वही हमारे फिक्स हैं कि आपने बेसिकली 100 to 120 पिप्स जो है वो लाजमी बुक करने हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल के साथ ज़ाहिर सी बात है वो बेसिकली इतने ही प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलते हैं। मनी मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। अगर मनी मैनेजमेंट आपको ज़ाहिर सी बातें नहीं आती तो आप पैसे बना के नहीं निकल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात उससे ये कि आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ रहे हैं, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं पॉइंट्स देता हूँ तो अनरियलिस्टिक लगते हैं, लेकिन फिर वही पॉइंट्स लग रहे होते हैं और फिर जो है लोग ये सोच रहे होते हैं कि बेसिकली जो है वो पहले जो पॉइंट दिया था वो सही था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने देखते हुए आज जो है वो इसमें US30 में ट्रेड करनी है। अब मोस्ट फेवरेट स्क्रिप्ट जो है भाई सबकी वो है गोल्ड, और गोल्ड जो है उसका अभी तक
ज़ाहिर सी बात है लोगों को समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड जाएगा कहाँ। अच्छा, अब अगर आप बात करें गोल्ड की तो यहाँ पे देखें कि एक सेकंड लास्ट कैंडल जो मेरे पास यहाँ पे चार्ट में आ रही है वो काइंड ऑफ, अगर आप देखें तो जो है वो डोजी है, परफेक्ट डोजी नहीं है लेकिन काइंड ऑफ डोजी है आप कह सकते हैं। लेकिन मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि गोल्ड के पास थोड़े से नीचे जाने के चांसेस हैं और गोल्ड के पास ऊपर भी जाने की भी थोड़ी सी जगह है। जुमे के दिन मैंने बोला था 1853 जो है उस तक आप सेल लें और 1858 स्टॉप लॉस रखिएगा, तो काफ़ी दफ़ा वहाँ से नीचे होकर मार्केट आ रही है। अब आज जो सिनारी है वो ये है कि बेसिकली अगर आप जो है वो सेल लेना चाह रहे हैं गोल्ड का, तो एक तो बेसिकली वही एरिया है जो 1853 से लेके 1858 तक का था। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि अब आप ये करें कि जो आपको सेल लेना चाहिए गोल्ड का वो 1858 से लेके 1866 का जो एरिया है वहाँ पे आप गोल्ड का जो है सेल लें और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1868 होना चाहिए। और जहाँ आपको 100-220 पिप्स मिले मार्केट से आपने आउट हो जाना है। उसके साथ साथ अगर आप बाय ढूंढ रहे हैं तो भाई बाय जब तक नहीं ढूंढेगा जब तक ये आपको तकरीबन 1807 से लेके 1800 तक पे नहीं मिलता। काफ़ी नीचे के लेवल हैं लेकिन जो है ये लेवल्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके पास अभी नीचे जाने की बहुत जगह मौजूद है गोल्ड के पास। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। और एक बात आपने और माइंड में ये भी रखनी है कि भाई अगर ज़ाहिर सी बात है नॉन फॉर्म पेरोल नंबर्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है जुमे के दिन अगर आप देखें तो अगर जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट आए थे तो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो था वो ज़ाहिर सी बात है कि गोल्ड के फेवर में आ गया था। तो इन सब सिनारियोज़ को देखते हुए और फिर ज़ाहिर सी बात है एक जंग का फैक्टर भी चल रहा है जिसकी वजह से हो सकता है इसको थोड़ा सा पुश मिला हो। लेकिन आई बिलीव कि ये ज़्यादातर टेक्निकल पार्ट था, इसको 1853 तक जाना था, इसी वजह से मैंने आपको कॉल दी थी कि वहाँ से सेल लीजिएगा। तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो इस तरीके से ट्रेड करें इंशाल्लाह ताला यू विल मेक मनी। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक रेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।